निगमों के पास पैसा नहीं है, निजीकरण होगा, व्यवस्था सुधर जाएंगी। बिजली विभाग अलग अलग निगमों से चंदे के तौर पर, सदस्यता के तौर पर करोड़ों खर्च कर रहा है। डिस्काम एसोसिएशन जो गठन किया गया है, इस एसोसिएशन का खर्चा कैसे चले। 39 डिस्काम पूरे स्टेट के जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों तरह के हैं। जो भी डिस्काम के खर्चे होते हैं वो किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं पर डाले जाते हैं। विद्युत नियामक आयोग से अनुमति लेनी चाहिए थी। इन लोगों ने 1,30,80,000 रुपए चंदे के रूप में खर्च कर चुके हैं। सीधे पावर कारपोरेशन ने करीब जीएसटी को मिला करके 21,80,000 रुपए, ये जो पैसा आप चंदे के रूप में दे रहे हो, ये तो उपभोक्ताओं का पैसा है, आम आदमी का पैसा है, जो बिजली बिल के रूप में वसूलते हो। फिर आप घाटे का रोना रोएंगे और बिजली दर बढ़ाने की मांग करेंगे। प्रथम दृष्टया तो लोगों के पैसे का दुरुपयोग ही दिख रहा है। निश्चित तौर पर कि करीब 33,000 करोड़ रुपया जो है विभिन्न डिस्काम पर उपभोक्ताओं का जमा है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। मेरे साथ फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं न्यूज रूम के मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान जी, आपके साथ आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करना चाहते हैं। अमर उजाला के पाठकों ने उस खबर को पढ़ा होगा। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग में निजीकरण की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ा तर्क ये कि निगमों के पास पैसा नहीं है, निजीकरण होगा, व्यवस्था सुधर जाएंगी। दूसरी तरफ एक खबर जो आपने लिखी है वो ये कि यही बिजली विभाग अलग अलग निगमों से चंदे के तौर पर, सदस्यता के तौर पर करोड़ों खर्च कर रहा है। पहले तो ये बताइए पूरा मामला क्या है। एक्चुअल में है क्या कि अभी जब पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, उसको लेकर के लखनऊ के एक 5 सितारा होटल में सभी पावर कारपोरेशन के ऑफिसर्स थे, पावर सेक्टर के ऑफिसर्स थे, पूरे ऑल इंडिया से आए थे कि निजीकरण को हम कैसे कर रहे हैं, उसको लेकर के एक मंथन बैठक उसका नाम दिया गया था। लेकिन उस मंथन बैठक में ऑल इंडिया डिस्काम एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसके महासचिव बनाए गए जो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशीष गोयल जी। यहां तक तो ठीक था। ये था कि हम लोग इसलिए मंथन कर रहे हैं कि पूरे ऑल इंडिया रैंक पर अलग अलग स्टेट में डिस्काम कैसे अपने को मॉडिफाई कर रहे हैं, कैसे रिफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जब ये गठन हुआ था तो ही आशंका जताई गई थी कि डिस्काम एसोसिएशन जो गठन किया गया है, इस एसोसिएशन का खर्चा कैसे चलेगा। इसको लेकर के अमर उजाला ने भी सवाल उठाया था। अभी एक रिसेंटली पता चला, एक दस्तावेज हमारे हाथ लगा जो है, कर्मचारी संगठनों के पास भी वो दस्तावेज आया और स्क्रीन पर भी हम उसको दिखाएंगे उसको जो है। उसमें ये पता चला कि इस समय टोटल उस ऑल इंडिया डिस्काम एसोसिएशन में 39 डिस्काम पूरे स्टेट के जुड़े हुए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों तरह के हैं जी। अब सवाल ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर उसमें चंदा देता है तो वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के डिस्काम की जो भी इनकम होती है, या डिस्काम 1 रुपया भी खर्च करता है तो आय व्यय में रखता है, और जो भी डिस्काम के खर्चे होते हैं वो किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं पर डाले जाते हैं। हाँ, वो एक तो लिखा पढ़ी में सब कुछ लाना जरूरी होता है, दूसरा हर खर्च उपभोक्ताओं से ही वसूला जाता है। दूसरी बात यह है कि डिस्काम कोई भी खर्चा करता है तो एक संस्था बनी हुई है विद्युत नियामक आयोग। विद्युत नियामक आयोग से अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो मामला सामने आया है कि विद्युत नियामक आयोग से विद्युत उपभोक्ता परिषद ने ये पूछा है कि क्या आपसे अनुमति ली गई। लेकिन जो आप खर्चे की बात कर रहे थे, इन लोगों ने 1,30,80,000 रुपए चंदे के रूप में खर्च कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको डेटा बता देता हूं। सीधे पावर कारपोरेशन ने करीब जीएसटी को मिला करके 21,80,000 रुपए का भुगतान किया है। इसके अलावा पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, अलग अलग डिस्काम ने भी मिल करके जो चंदा दिया है, जो आप बता कुल ये चंदा इन लोगों ने चंदे के रूप में टोटल इन लोगों ने इस तरह से खर्चा किया है ना। अब जो सवाल उठाया जा रहा है, टोटल 8 करोड़ रुपए अभी जो चीजें सामने आई, करीब 8,50,20,000 रुपए चंदे के रूप में खर्च कर दिया गया। अब ये पूरा जो व्यय है ये आम जनता के पैसे हैं, आम जनता के पैसे किसी रूप में वसूले जाएंगे। तो उपभोक्ता परिषद और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति
दोनों का ये कहना है कि ये जो पैसा आप चंदे के रूप में दे रहे हो, ये तो उपभोक्ताओं का पैसा है, आम आदमी का पैसा है जो बिजली बिल के रूप में वसूलते हो। तो इस पैसे को जब अनाप शनाप तरीके से खर्च कर रहे हैं तो उसका हिसाब कैसे देंगे? यानी फिर आप घाटे का रोना रोएंगे और बिजली दर बढ़ाने की मांग करेंगे। चंद्रभान जी, एक चीज मैं बहुत आसानी से पूछना चाहता हूँ, विवादों में बिजली विभाग रहा है पिछले कुछ समय से, हम देख रहे हैं कभी मंत्री गुस्सा करते हैं, कभी अधिकारियों पर ठीकरा फूटता है, सोशल मीडिया पर वीडियो ऑडियो आ रहे हैं। ऐसे में क्या इस वक्त बिजली विभाग के, डिस्कॉम्स के तमाम बड़े अधिकारियों ने और उस पूरे संगठन के पदाधिकारियों ने ऐसे वक्त में, जबकि हर कोई उन पर निगाह रख रहा है, क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम नहीं किया? दूसरा, इस तरीके के व्यय के बाद उनका वो तर्क कि हम घाटे में हैं इसलिए निजीकरण जरूरी है, क्या वो तर्क भी कुंद होता है? निश्चित तौर पर यहाँ तो जो पावर कारपोरेशन ने जिस तरह से किया, उसकी अभी फिलहाल नियमावली की भी देखा जा रहा है कि क्या पावर कारपोरेशन या जो हमारे अलग अलग काम है, पूर्वांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, क्या ये चंदा दे सकते हैं, उस पर भी बात हो रही है। इसीलिए विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में कल एक लोक महत्व याचिका दाखिल कर दी है। अब विद्युत नियामक आयोग को ये पूछना है या देखना, ये महत्वपूर्ण बात होगी, ये देखना होगा कि विद्युत नियामक आयोग उस पर, चूंकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसी न किसी रूप में विद्युत नियामक आयोग, अब देखना यह होगा कि विद्युत नियामक आयोग का अगला कदम क्या होता है। और ये एक ऐसे वक्त में जब आपसे बात कर करके मुझे बात पता चली है कि उपभोक्ताओं के कितने पैसे बिजली विभाग के पास हैं, इसको लेकर एक मामला चल रहा है। अब उपभोक्ताओं के ही पैसों से इस तरीके से एक एसोसिएशन का बनना, वहां चंदे जाना, ये पहली दृष्टि में, जिसको हम बोलते हैं प्रथम दृष्टया, तो लोगों के पैसे का दुरुपयोग ही दिख रहा है। निश्चित तौर पर करीब 33,000 करोड़ रुपया उपभोक्ताओं, मतलब जो विद्युत उपभोक्ता परिषद का तर्क है कि करीब 33,000 करोड़ रुपया जो है विभिन्न डिस्कॉम पर उपभोक्ताओं का जमा है। इसीलिए जब भी बिजली बढ़ोतरी की बात होती है तो बोलते हैं एडजस्ट, तो विद्युत उपभोक्ता परिषद ये कहता है कि पहले हमारा पैसा एडजस्ट कर दीजिए, पहले उपभोक्ताओं का पैसा लौटा दीजिए, फिर बिजली दर बढ़ाने की बात की जाए। ठीक बात है। तो फिलहाल बिजली विभाग में जो कुछ चल रहा है उत्तर प्रदेश के, वो हर दिन नई सुर्खियां बटोरता भी है, बनाता भी है। अब इस पूरे मामले पर क्या अपडेट आएगा, नियामक आयोग क्या कुछ कहता है, और क्या ये करोड़ों रुपए आम जनता के जो पैसे हैं, जो आम जनता से ही एक तरीके से वसूले जाने हैं, उसका दुरुपयोग है? नियामक आयोग का फैसला आते ही इस मामले में और भी ज्यादा रिपोर्ट होगी। चंद्रभान जी को एक बार फिर हम न्यूज रूम की चर्चा पर जोड़ेंगे। फिलहाल आप तमाम दर्शकों का अमर उजाला उत्तर प्रदेश की इस न्यूज रूम चर्चा से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचार, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।